ये दुश्मनों का शिकार करने वाले योद्धा दहशतगर्दों को खदेड़कर उनका शिकार करने वाले हिंदुस्तान के सैनिक। ऐसे फाइटर्स जो आतंकियों के लिए किसी डरावने सपने से कम नहीं, जो मारते नहीं काट खाते हैं। ये हिंदुस्तान के वो खामोश सैनिक हैं जिन्हें दुनिया साइलेंट वॉरियर के नाम से जानती है, जो चुपचाप काम करते हैं और आपको उनके बारे में पता तक नहीं चलता। देश के ऐसे ही खामोश प्रहरियों से आपको मिलवाने के लिए चलते हैं जम्मू के अखनूर आर्मी यूनिट। वैसे तो पूरा देश बॉर्डर पर तैनात हमारे सेना के शौर्य और वीरता से भलीभांति वाकिफ है, लेकिन बॉर्डर पर हमारे सेना के जवानों के साथ कुछ सैनिक ऐसे भी होते हैं जो न केवल हमारी सेना की मदद करते हैं बल्कि दुश्मनों के नापाक मंसूबों पर पानी भी फेर देते हैं। ये जवान कौन है, आज यही दिखाने के लिए हम जम्मू के अखनूर आर्मी यूनिट में पहुंचे हैं, जहां इन सैनिकों को ट्रेन किया जाता है। सरप्राइज अटैक हो या फिर आतंकियों को घेर कर ढेर करने का ऑपरेशन, ये साइलेंट वॉरियर्स बिना कोई आवाज किए दुश्मन पर पूरी ताकत से टूट पड़ते हैं। ऑपरेशन के दौरान छिपकर हमला कर रहे आतंकियों से जवान सामने से लड़ते हैं और ये फाइटर डॉग पीछे से जाकर दुश्मनों पर हमला करते हैं। उसी दौरान ध्यान भटकते ही जवान आतंकी को मार गिराते हैं। It is difficult to release the intruder from clutches of Kali. बहुत सारे डॉग्स हैं, लेकिन एक ऐसा डॉग भी है जिसका नाम जर्मन शेपर्ड है, जो जब भी सेना के जितने भी यहाँ पर कैंप्स हैं उनकी रक्षा तो करता ही है, साथ ही दुश्मन को यहाँ पर खदेड़ भी देता है। और जब भी यहाँ पर कोई भी हमला करे तो किस तरीके से जर्मन शेपर्ड उस यहाँ पर आतंकवादी पर या जो घुसपैठिया है उस पर टूट पड़ता है। आप देख सकते हैं कि वो कितना ज्यादा खूंखार जर्मन शेपर्ड जो है वो है, और कोई भी अगर यहाँ पर आकर आतंकवादी उस पर किसी भी कोशिश करता है सेना के कैंप में, तो जर्मन शेपर्ड किस तरह से उसको पकड़ लेता है वो आप देख सकते हैं। जवानों के साथ इनका तालमेल कुछ वैसा ही है जैसे तीर का कमान से, गोली का बंदूक से और गोले का टैंक से होता है। सरहद की रखवाली से लेकर सेना के कैंपों तक की सुरक्षा में ये सेना के जवानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हैं, तो वहीं आतंकी घुसपैठ को नाकाम करने में भी सेना के मारक हथियार साबित होते हैं। यहाँ पे जो सेना का डॉग है चैंपियन, वो इस समय यहाँ पर पता लगा है कि एक आतंकवादी जो है वो यहाँ पर छिपा हुआ है, और उसकी जो उसका कपड़ा मिला है उससे जो यहाँ पर गन निकल रही है वो सुन के अब ये जो ट्रैकर डॉग है वो यहाँ पर उस आतंकवादी को ढूंढने के लिए निकला हुआ है। और आप देख सकते हैं साथ साथ हमारे जवान जो हैं वो यहाँ पर इस ट्रैकर डॉग को यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं, और यहीं पर नज़दीक में ऐसा लग रहा है इसको कि कहीं यहाँ पे ही एक आतंकवादी जो है वो यहाँ पर छिपा हुआ है। देख सकते हैं कि ये जो आप यहाँ पर ट्रैकर डॉग है चैंपियन, ये पहुंच चुका है, इसको पकड़ लिया है। और आप देख सकते हैं कि सेना के जो जवान हैं उन्होंने अब इस आतंकवादी को यहाँ पर पकड़ लिया है। तो ये जो हमारे ट्रैकर डॉग्स हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये सेना की मदद करते हैं। और जब भी यहाँ पर कोई बड़ा ऑपरेशन होता है, जब भी यहाँ पर कहीं आतंकवादी जो है वो छुपे होते हैं, इसी तरीके से वहाँ पर ये जो हमारा डॉग है ये हमारी मदद जो है हमारे सेना के जवानों की करता है। और ये जो चैंपियन है, ये जो डॉग है, इसने कुछ दिनों पहले यहाँ पर जो अखनूर गार्रिसन पड़ती है वहाँ पर एक बड़े हमले को निष्क्रिय किया था, जहाँ पे एक्सप्लोसिव्स और बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पर अलग अलग हथियार जो है वो मिले थे। अमेरिकी और इजरायली सेना की तरह अब भारतीय सेना की स्पेशल फोर्स भी आर्मी असॉल्ट डॉग्स का इस्तेमाल स्पेशल ऑपरेशन में कर रही है। डॉग की जो कैपेबिलिटी होती है, खासकर सूंघने की और सुनने की, वो एक इंसान से 40 गुना ज़्यादा है। तो फौज में जो कुत्ते इस्तेमाल होते हैं बेसिकली दो किस्म से, दो टास्क के लिए होते हैं। एक पेट्रोल डॉग्स, दूसरा गार्ड डॉग्स। पेट्रोल डॉग आप पेट्रोल के साथ लेके जाओ तो वो अंधेरे में अगर दुश्मन एम्बुश में छुपा हुआ है तो वो वार्निंग दे देता है।
जम्मू कश्मीर में बॉर्डर और एलओसी से लेकर देश की उत्तर पूर्वी सरहदों की निगरानी के लिए स्पेशल फोर्स के साथ साथ ये गार्ड डॉग्स भी तैनात किए गए हैं। सेना की 15वीं और 16वीं कोर में फौजी डॉग्स की तैनाती की गई है, जो मेरठ स्थित रिमाउंट वेटनरी कोर सेंटर एंड कॉलेज से ट्रेनिंग लेकर यहाँ पहुंचे हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर में एलओसी पर या फिर टेरर ऑपरेशन के लिए तैनात किए जाने से पहले इन डॉग्स की 21 दिन की ट्रेनिंग अखनूर की इसी डॉग यूनिट में करवाई जाती है। हमारी जो डॉग्स हैं जनरली हमारे पास लैब्स एंड जर्मन शेपर्ड्स हैं जो कि अलग अलग ट्रेड के हैं। सिचुएशन के अनुसार हम इनको डिप्लॉय करते हैं। जैसे हमारे पास ट्रैकर डॉग्स हैं, माइन डिटेक्शन डॉग्स हैं, एक्सप्लोजिव डिटेक्शन डॉग्स हैं, गार्ड डॉग्स हैं। तो ये एलओसी में अलग अलग सिचुएशन में हमारा एनिमी जिस ढंग से प्लान करता है उसको हम इनको डिप्लॉय करके उनके अगेंस्ट हम यूज़ करते हैं। कश्मीर में एलओसी पर दुश्मन की रणनीति को देखते हुए अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से इनकी तैनाती होती है। मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए जहां आर्मी असॉल्ट डॉग्स हैं, तो वहीं आतंकियों को धर दबोचने के लिए ट्रैकर डॉग्स भी हैं, जो दहशतगर्दों की मान में घुसकर उनका शिकार करते हैं। बॉर्डर पर पाकिस्तान की तरफ से लगातार इन्फिल्ट्रेशन की कोशिशें होती रहती हैं। साथ ही बॉर्डर पर पाकिस्तान की तरफ से माइंस जो हैं वो भी बिछाए जाते हैं और इन सब चीज़ों के लिए यहाँ पर हमारे जवान जो हैं वो लगातार ड्यूटी पर तैनात रहते हैं। और ड्यूटी पे जाने से पहले हमारे जवानों को कई तरह के प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं। बुलेट प्रूफ जैकेट लगानी पड़ती है, वेपन्स लेके निकलना पड़ता है। लेकिन जब हमारे जवानों के साथ यहाँ पर डॉग निकलता है तो उसको भी जवानों की तरह ही यहाँ पर तैयार जो है वो होना होता है। और उसको ड्यूटी पे जाने से पहले किस तरह से तैयार किया जाता है वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। सबसे पहले ड्यूटी पे जाने से पहले जो डॉग है उसको यहाँ पर ये हार्नेस बेल्ट जो है वो यहाँ पर पहनाई जाती है। और जब भी ये बेल्ट डॉग को यहाँ पर पहनाई जाती है तो यहाँ पर वो समझ जाता है कि उसको अब यहाँ पर सेना के साथ ऑपरेशन के लिए यहाँ पर निकलना है। साथ ही उसका कॉलर जो है उसमें भी यहाँ पर उसके गले में वो लगा दिया जाता है। और इसके साथ सबसे जरूरी जो होता है, जो डॉग के हैंडलर होते हैं जवान, उनको अपने साथ डॉग का जो सामान है वो भी साथ रखना पड़ता है ताकि अगर ऑपरेशन लंबा खिंचता है तो उसको किसी तरह की तकलीफ ना हो। आप मुझे बताइए कि जब भी आप ऑपरेशन पे निकलते हैं तो किस तरह से ये डॉग जो है पहले तो आपकी हेल्प करता है और साथ ही आप क्या क्या सामान लेके निकलते हैं? जब हम ऑपरेशन पर निकलने से पहले डॉग के लिए हम जरूरी सामान लेते हैं। उसका पानी पिलाने के लिए बर्तन, पानी की बोतल, डॉग बिस्किट और फर्स्ट एड किट नॉर्मल। कई बार क्या ऑपरेशन लंबा खिंच जाता है। जम्मू कश्मीर में सेना ज्यादातर 2 ब्रीड के डॉग्स, लेब्राडोर और जर्मन शेपर्ड को ही तैनात करती है और इन साइलेंट वॉरियर्स की ट्रेनिंग सोल्जर्स की तरह ही होती है। इन डॉग्स के लिए सबसे ज्यादा जरूरी अपने साथी फौजी और दुश्मन की पहचान करना होता है। असॉल्ट डॉग की ट्रेनिंग हथियारों को पहचानने में होती है। ट्रेनिंग में उन्हें अपनी सेना के हथियारों से परिचित कराया जाता है। लेब्राडोर का माइंस डिटेक्शन, एक्सप्लोसिव डिटेक्शन, ट्रैकिंग और पेट्रोलिंग के काम में इस्तेमाल किया जाता है। वहीं जर्मन शेफर्ड आर्मी कैंप में गार्ड और असॉल्ट डॉग का काम करते हैं। आप सबसे पहले माइन डिटेक्शन का ले लीजिए। जहाँ जहाँ माइंस होंगी वहाँ पे इनको उसी ट्रेनिंग के तरीके से जिस ढंग से हमने सिखाया है उस ढंग से डिप्लॉय करेंगे तो ये बड़ी सेफली वो माइंस को निकाल लेंगे। और इस ढंग से एक्सीडेंटल भी नहीं हो सकता है और एनिमी ने अगर माइंस लगाई हैं उनको निकाल सकते हैं। और वैसे ही जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर ट्रैकर डॉग की बात करूं, जैसी हमको अगर इन्फॉर्मेशन मिलती है कहीं पे टेररिस्ट मिला है या कुछ है तो उसके टेल मार्क से हम डॉग को डिप्लॉय करते हैं और उस ढंग हमें एनिमी तक वो पहुँचा देता है। कश्मीर में एलओसी पर आतंकी घुसपैठ से लेकर दुश्मन की फायरिंग और उनकी बिछाई माइंस तक का बड़ा खतरा रहता है। वहीं घुसपैठ कर चुके आतंकियों को खोज निकालना भी एक बड़ी चुनौती होती है। लेकिन इस डॉग स्क्वाड की मदद से जवान दुश्मन के हर नापाक मंसूबे को ध्वस्त कर देते हैं। एलओसी पर हमेशा से ही जो हमारे सेना के जवान हैं उनके लिए सबसे बड़ी मुसीबत माइंस रहती हैं और दुश्मन आए दिन फील्ड पे कई तरह की माइंस लगाता है ताकि हमारे सेना के जो जवान हैं उनको वहां पर नुकसान पहुंचाया जाए। और कई ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जहां पर सेना के जवान जो हैं उनको भी कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। लेकिन इन जो ये माइंस लगाई जाती हैं उनको भी सेना यहाँ पर जो उनके डॉग्स हैं वो किस तरह से डिटेक्ट करते हैं वो हम आपको यहाँ पर दिखाना चाहेंगे। आप देख सकते हैं इस समय ये जो सेना का डॉग है कर्ल, वो आगे बढ़ रहा है और देख रहा है कि यहाँ पर फील्ड में कहाँ पर माइन जो है वो यहाँ
पर लगाई गई है और इसी तरीके से हमारे जो जवान हैं वो लगातार जो डॉग है उसको फॉलो करते रहते हैं। फिलहाल ये जो माइन बिछाई गई है वो बिल्कुल यहाँ पर नज़दीक में है, इसलिए हम आगे यहाँ पर नहीं जा सकते, लेकिन ये जो डॉग है इसको पता लग चुका है कि ये माइन जो है वो इधर ही है और उसी को फॉलो करते करते ये जो डॉग है वो यहाँ पर पहुँच गया है और उसने यहाँ जो सेना के जवान हैं उनको ये जानकारी दे दी है कि वो आगे ना जाएं, क्योंकि माइन जो है उससे उनको कभी भी नुकसान हो सकता है। एग्जाम्पल अगर आप सबसे पहले माइन डिटेक्शन का ले लीजिए, जहाँ जहाँ माइंस होंगी वहाँ पे इनको उसी ट्रेनिंग के तरीके से जिस ढंग से हमने सिखाया है उस ढंग से डिप्लॉय करेंगे तो ये बड़ी सेफली वो माइंस को निकाल लेंगे और इस ढंग से एक्सीडेंटल भी नहीं हो सकता है और एनिमी ने अगर माइंस लगाई हैं उनको निकाल सकते हैं। तो ये बड़ा टेक्निकल तरीका है, उस ढंग से इनकी ट्रेनिंग हुई है तो ये बड़ी बखूबी से माइंस निकाल लेते हैं। और वैसे ही जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर ट्रैकर डॉग की बात करूं, जैसी हमको अगर इन्फॉर्मेशन मिलती है कहीं पे टेररिस्ट मिला है या कुछ है तो उसके टेल टेल मार्क से हम डॉग को डिप्लॉय करते हैं और उस ढंग हमें एनिमी तक वो पहुंचा देता है। इतना ही नहीं, जब सेना का काफिला किसी स्पेशल ऑपरेशन के लिए निकलता है तब भी सेना की रोड ओपनिंग पार्टी इन्हीं डॉग्स के साथ सड़कों पर बिछाई गई माइंस या दूसरे तरह के विस्फोटकों की पड़ताल करती है। जम्मू कश्मीर में लगातार आतंकवादियों का खतरा जो है वो बना रहता है और सबसे ज्यादा आतंकवादी जो हैं वो लगातार जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे को अपना निशाना बनाते हैं या फिर अलग अलग जो रोड्स जम्मू कश्मीर में है वहां पर ये जो आतंकवादी होते हैं यहाँ पर माइंस लगा देते हैं या फिर एक्सप्लोसिव्स का इस्तेमाल करते हैं। खास तौर पर यहाँ पर हर रोज सैकड़ों की तादाद में हमारे जवान जो हैं वो अलग अलग जगह के लिए यहाँ पर मूवमेंट जो है वो यहाँ पर करते हैं, इसलिए उस दौरान यहाँ पर रोड क्लियरेंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और सेना के जवान जब भी यहाँ से सेना की यहाँ काफिला गुजरता है तो उसमें रोड ओपनिंग पार्टीज जो हैं वो एक बहुत बड़ा रोल यहाँ पर अदा करती हैं और खास तौर पर जो रोड ओपनिंग पार्टीज होती हैं उनमें यहाँ पर ये जो डॉग्स हैं सेना के उसका इस्तेमाल यहाँ पे किया जाता है और ये जो सेना के डॉग होते हैं ये एक्सपर्ट हैं किसी भी माइन का डिटेक्शन करने के लिए, साथ ही कोई एक्सप्लोसिव अगर रखा जाए रास्ते में उसको डिटेक्ट करने के लिए यहाँ पर माहिर होते हैं। इसलिए सेना की आरओपीज जो हैं ये हमेशा जब भी कोई मूवमेंट होती है तो यहाँ पर रोड क्लियरेंस देती है, लेकिन उनके साथ हमेशा ये डॉग जो हैं वो यहाँ पर रहते हैं। स्पेशल फोर्स को ऑपरेशन में भेजने से पहले डॉग्स और उनके हैंडलर की करीब 1 महीने ट्रेनिंग होती है। मिशन पर जाने से पहले कैसी होती है इन फौजी डॉग्स की दिनचर्या वो भी देख लेते हैं। हमारे जवान 24 घंटे तैनात रहते हैं, लेकिन उस दौरान उनको अपने नियम जो बनाए गए हैं आर्मी में उनका पालन भी करना पड़ता है। उसके साथ ही जो हमारे डॉग्स तैनात रहते हैं उनके लिए भी कई नियम यहाँ पर सेना ने बनाए हैं और जिस तरीके से एक यहाँ पर जवान पूरी तरह से तैयार रहता है और जवान जो है वो किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तत्पर रहता है, उसी तरह से डॉग्स जो हैं वो भी यहाँ पर तत्पर रहते हैं। लेकिन उससे पहले इन डॉग्स को किस तरीके से तैयार होना होता है सुबह, उसके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस समय यहाँ पर जो डॉग्स हैं उनकी मसाजिंग जो है वो यहाँ पर चल रही है और जो हैंडलर हैं यहाँ पे डॉग्स के हमारे सेना के जवान वो इनको पूरी तरह से यहाँ पर तैयार जो है वो यहाँ पर कर रहे हैं ताकि जब भी ये जो डॉग्स हैं वो कभी भी किसी भी ड्यूटी पे जाएं तो ये इन डॉग हैंडलर्स के लिए ज़रूरी होता है कि वो इनको यहाँ पर तैयार करें और इसी तरीके से उनको ड्यूटी पर यहाँ पर लेकर जाएं। हमारे साथ यहाँ पर सेना के जेसीओ हैं जो 26 जनवरी की डॉग कॉन्टिजेंट जब गया था उसमें उन्होंने अगुवाई भी उनकी यहाँ पर की थी। उनसे हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। सर मुझे बताइए कि आप तो 26 जनवरी में भी डॉग यूनिट को आपने रिप्रेजेंट किया था, तो क्या ख्याल आप रखते हैं और ये कितने इंपॉर्टेंट हैं डॉग? सर इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए और सभी के लिए, पूरे देश के लिए इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट में से ड्यूटी जाने से पहले इनकी मालिश करना, इनको रख रहा हो अगर मतलब ठीक ठाक है, डॉग बीमार नहीं है, कोई प्रॉब्लम चोट घाव कोई नहीं है, वो एक सैनिक उसको चेक कर लेता है। चेक करने के बाद ड्यूटी के लिए फिट है, उसकी मालिश होती है, फिर इसका खाना खिलाया जाता है। खाना खिलाने के बाद उसको रेस्ट दिया जाता है। ड्यूटी जाने से पहले डॉग खाना खाया हुआ होगा, 1 घंटा या आधा घंटा रेस्ट किया होगा, ये देखना बहुत जरूरी है उसके लिए। लेकिन ये जो डॉग्स हैं ये मतलब आप किस तरह से, मतलब क्या एक जवान जो हम बॉर्डर पे देख रहे हैं क्या ये जवान से कम है? क्या फिर ये जवान के साथ कंधे से कंधा मिला, ये जवान के साथ कंधे से कंधा मिला के चलते एक सैनिक के बराबर हैं, सैनिक के बराबर काम है और सैनिक के तरह इनका मेंटेन रखा जाता है और हर टाइम हर काम सैनिक के साथ मिलकर करते हैं।
और तो आप देख सकते हैं ये यहाँ पर इस समय ग्रूमिंग जो है वो डॉग्स की चल रही है। जब भी डॉग्स जो हैं वो सुबह उठते हैं और उनके जो हैंडलर डॉग हैंडल करते हैं यहाँ पे जो सैनिक, वो इनको सुबह सुबह इसी तरीके से उनका काम होता है। चाहे ये डॉग्स कहीं भी रहें, चाहे एलओसी पे रहें, चाहे किसी भी जगह पर किसी भी यूनिट पे हों, इसी तरह से उनको सुबह उठकर यहाँ पर उनकी सारी चीज़ें जो ग्रूम है उनको यहाँ पर किया जाता है, ताकि जो ये डॉग्स हैं वो अपनी ड्यूटी के लिए यहाँ पर तैयार हो सके। न सिर्फ दुश्मनों से लोहा लेने बल्कि प्राकृतिक आपदा के दौरान बेहद मुश्किल ऑपरेशन में भी ये दस्ता सुरक्षा बलों के लिए काफी कारगर साबित होता है। देश में जब भी कोई आतंकवादी हमला होता है या फिर कई तरह के डिजास्टर्स आते हैं, उस समय हमारे जो ये डॉग्स हैं वो बहुत ज़्यादा काम आते हैं। और जब इस तरह की परिस्थितियां होती है जहां पर अमूमन डॉग्स को नहीं भेजा जा सकता, वहां पर हेलीकॉप्टर के जरिए डॉग्स को भेजा जाता है। और उसके लिए जो डॉग के हैंडलर हैं जवान, वो अपने डॉग के साथ जाते हैं और वहां पर डॉग को वहां पर स्लैटरिंग जो है वो वहां पर करनी पड़ती है। आप देख सकते हैं इसी तरह से हमारे जो डॉग्स हैं उनको हेलीकॉप्टर से यहाँ पर उतारा जाता है और यहाँ पर पूरी ट्रेनिंग जो है वो इन डॉग्स को यहाँ पर दी जाती है। और क्योंकि डॉग्स जो हैं उनको अगर ट्रेनिंग नहीं दी जाएगी तो उनके लिए भी ये काफ़ी मुश्किल यहाँ पर टास्क होगा, इसीलिए डॉग्स को यहाँ पर ट्रेनिंग जो है वो दी जाती है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो डॉग्स हैं इन्होंने कई इस तरह के ऑपरेशन हुए हैं, चाहे वो उड़ी में अर्थक्वेक आया हो या फिर उत्तराखंड में अर्थक्वेक आया हो या फिर कई टेररिस्ट ऑपरेशन हुए हो, वहाँ पर वो स्लिथरिंग के जरिए अपने जवानों के साथ उतरे हैं और कई रोल उन्होंने वहाँ पर अदा किए हैं। देखिए वो डॉग्स हैं हमारे सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस के। कहीं पे अगर डिजास्टर अर्थक्वेक हो गया, मकान के नीचे अगर दफन हो गए, कहीं कुछ गिर गए, तो दे हैव द कैपेबिलिटीज टू पिक अप द सेंट। तो हमारे डॉग्स ने कई बार कई जिंदा आदमी भी निकाले हैं और ज़रूरत पड़ने पे अगर ये भी है कि बॉडीज़ भी निकाल लेते हैं। तो जहाँ पे इंसान नहीं पहुँच सकता, जहाँ हम अंदाज नहीं लगा सकते, दीज डॉग्स हैव डन ए ग्रेट जॉब। सेना के जवानों की तरह इन्हें अलग अलग रैंक से भी नवाजा जाता है। प्रमोशन और रैंक के मुताबिक इन्हें अलग अलग तरह की सुविधाएं दी जाती है। सेना के इन योद्धाओं के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। हर एक के लिए एक एक कमरा है, तो वहीं उनके लिए रूम हीटर और जैकेट से लेकर तमाम तरह की जरूरी चीजें भी मुहैया कराई जाती है। इस समय हम डॉग्स केनल में हैं जहां पर यहाँ पे डॉग्स को रखा जाता है। और लेकिन यहाँ पर अंदर जाने से पहले किस तरह से इन्फेक्शन से बचा जाता है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो जवान हैं यहाँ पर लाइम पाउडर जो है वो डाला हुआ है और उस पर अपने इन्फेक्शन को ख़त्म करते हुए ये लोग अंदर जो हैं वो यहाँ पर जा रहे हैं। और यहाँ पर जो डॉग्स हैं उनके लिए किस तरह के इंतज़ाम जो हैं वो यहाँ पर किए गए हैं वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये जो डॉग है इसकी बाकायदा यहाँ पर जो नेम प्लेट है वो भी यहाँ पर लगी हुई है और यहाँ पर जूली जो है इस डॉग का नाम यहाँ पर है। और किस तरीके से यहाँ पर उसका बेडिंग तैयार किया गया है, किस तरह से इन डॉग्स को जब ये ड्यूटी के लिए निकलते हैं और ये तैयार होते हैं तो किस तरीके से यहाँ पर रखा जाता है वो आप देख सकते हैं। बकायदा एक 1 BHK रूम जो है इन डॉग्स को यहाँ पर दिया गया है और हर तरह की सुविधा जो है वो यहाँ पर दी जाती है। खास तौर पर यहाँ पर ये जो रूम्स बनाए गए हैं यहाँ पर टेम्परेचर को यहाँ पर मेंटेन रखा जाता है ताकि किसी तरह की कोई भी दिक्कत जो है वो इन डॉग्स को यहाँ पर ना हो। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए भी ये यहाँ पर रखा गया है इक्विपमेंट, ताकि ये देखा जा सके कि यहाँ पर किस तरह का टेम्परेचर जो है वो यहाँ पर मेंटेन है या नहीं। और जब सर्दियों का मौका आता है तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रूम हीटर्स जो हैं वो भी यहाँ पर रखे गए हैं ताकि यहाँ पर डॉग्स जो हैं उनको किसी तरह की दिक्कत जो है वो यहाँ पर ना आए। और बाकायदा आप देख सकते हैं कि ये जैकेट्स जो है वो भी इन डॉग्स को यहाँ पर दी गई है ताकि वो यहाँ पर गर्म जो है वो रह सकें। और यहीं से ये डॉग्स जो हैं वो सुबह अपनी डेली रूटीन के लिए यहाँ पर आगे निकलते हैं। और आप देख सकते हैं कि इसके बाद इन जो डॉग्स हैं इनका यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो चेक किया जाता है और ये देखा जाता है कि किसी तरह की कोई दिक्कत जो है वो इन डॉग्स में तो नहीं है। यहाँ पर ये जो डॉग्स के कैनल हैं उनको साफ करने के लिए अलग अलग तरह के यहाँ पर इक्विपमेंट्स जो हैं वो यहाँ पर सेना ने रखे हैं। इसके अलावा
डिसइंफेक्शन से बचने के लिए भी यहाँ पर ये इक्विपमेंट्स जो हैं वो यहाँ पर रखे गए हैं। साथ ही यहाँ पर जो डॉग्स हैं जब वो अपने कैनल में होते हैं तो उनको यहाँ पर बैठने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कंबल भी यहाँ पे रखे गए हैं। उनको लगाने के लिए अलग अलग तरह की जैकेट्स उनके लिए यहाँ पर रखी गई हैं। इसके अलावा जो डॉग्स हैं उनको ग्रूम किया जाता है। वो जब निकलते हैं यहाँ पर किसी भी ऑपरेशन में तो किस तरह से ग्रूमिंग के लिए यहाँ पर क्या क्या इक्विपमेंट्स रखे जाते हैं, क्या क्या चीज़ें उनको यहाँ पर दी जाती हैं, वो आप देख सकते हैं। साथ ही डॉग्स के खेलने का इंतज़ाम जो है वो भी यहाँ पर किया जाता है ताकि डॉग जो हैं वो यहाँ पर मनोरंजन भी कर सकें। और ये बॉल्स जो हैं वो डॉग्स के लिए यहाँ पर रखी गई हैं। भारतीय सेना में डॉग स्क्वाड को पहली बार साल 1959 में शामिल किया गया था और फिलहाल सेना के पास करीब 1200 डॉग्स हैं। 26 जनवरी 2016 की परेड में राजपथ पर सेना की एक डॉग स्क्वाड भी शामिल हुई थी जिसमें चुनिंदा 36 डॉग को शामिल किया गया था। सेना के डॉग्स और उनके ट्रेनर्स को 1 शौर्य चक्र, 6 सेना पदक और 596 प्रशस्ति पत्र भी मिल चुके हैं। वीडियो जर्नलिस्ट एजाज अहमद के साथ शाहनवाज खान, न्यूज़ नेशन, अखनूर।